चल देख रहे हैं अभी अपन क्वेश्चन नंबर 14 कौन सा चल रहा है अपना क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। तो पहला फॉर्मेट ड्रॉ करना पड़ेगा जर्नल एंट्री का। तो ऊपर लिखना पड़ेगा इन द बुक्स ऑफ, बराबर। बोलो क्या है बंदे का नाम इन द बुक्स ऑफ? मेसर्स उन, ये है ना, अनओल्ड, अनओल्ड लिमिटेड। मिला क्या? मेसर्स का है अन, अन का है ओल्ड, अनओल्ड का है लिमिटेड। मेसर्स अनओल्ड लिमिटेड, राइट है। मेसर्स अनओल्ड लिमिटेड। चलो फिर यहाँ पे लिखा जाता है जर्नल एंट्री, बराबर। जर्नल एंट्री, चले यह अपना फॉर्मेट है। यू पीपल नो डेट, क्या है ये LF, और इधर बराबर है। चलो पहला एंट्री, पहला एंट्री देखते हैं क्या है। इधर से शुरू ना। 10% प्रेफरेंस शेयर्स आर टू बी रिड्यूस्ड बाय ₹20। ये OLX वैरायटी है, OLX वैरायटी है ना ये। और OLX का भी कौन सा वैरायटी? बाय वाला। ये बाय वर्ड आया है मतलब ये रिडक्शन का अमाउंट है। बाय मतलब रिडक्शन, तो रिडक्शन के सामने 20 रुपया आएगा, बराबर है। तो 80 रुपया प्रेफरेंस के सामने आएगा, क्योंकि यहाँ पे फेस वैल्यू है ना 100 है। देख प्रेफरेंस फेस वैल्यू कितना है? 100। तो OLX का एंट्री क्या आता है? OLX का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, दोबारा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल रिडक्शन, ऐसा एंट्री। तो पहले एंट्री लिखता हूँ फिर अपन अमाउंट का देखते हैं। बोलो एंट्री आता है पहला, बोलो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। चल वैल्यू देख, डब्बे में 4 लाख का वैल्यू है, शेयर खाली 4000 के। 4000 के शेयर कैसे आए पता चला क्या आपको? कैसे आए? 4 लाख डिवाइडेड बाय 100, ऐसा होता है। तो शेयर्स मिलते हैं। 4 लाख डिवाइडेड बाय 100 मतलब 2 जीरो कट हो जाएंगे, तो बचेंगे 4000। ये देखिए इधर लिख रहा हूं, 4000 शेयर इंटू 100 रुपया। पहला तो 100 रुपया ना, तो बन गया कितना लाख? बन गया 4 लाख। ये हो गया 4 लाख का शेयर। तो वापस ना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बराबर है। बोलो वापस शेयर कितने लाख के, कितने हजार के? 4000। 4000 शेयर है, लेकिन यहाँ पे रेट 80 आएगा। क्यों 80? क्योंकि बाय 20 बोला है मतलब वो रिडक्शन का है, तो डिफरेंस 80 है। तो ये हो जाएगा 3,20,000। 3,20,000 ना, 2 आएगा वापस कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। अरे हाँ की नहीं? बोलो वापस शेयर कितने हैं? 4000 इंटू रिडक्शन का अमाउंट। एक बात तो पता है कि नहीं, ऊपर हमेशा 100 होता है। ऊपर हमेशा कितना होता है? 100। बाय बोला है मतलब वो रिडक्शन का है, बाय 20। तो ये कितना रहेगा वो ढूंढना डिफिकल्ट नहीं है। ये 100 होता है, ये पता है कि नहीं। ये 20 दिया है, तो अंतर कितने का है? 80 का। आ जाएगा, बोलो कितना आ जाएगा? 80। हो गया टैली, टैली हो गया ना। being preference shares of rupees 100 reduced by ₹20 नरेशन। प्रेफरेंस शेयर्स कितने के थे? 100 के, जो रिड्यूस हो गए कितने रुपए से? 20 रुपए से। बराबर चल रहा है? यस। चल भाई
आगे का पेज देख क्या बता रहा हूँ। आगे भी OLX है क्या? लेकिन बाय की टू है, इधर भी बाय। देख इक्विटी शेयर्स टू बी रिड्यूस बाय, यार कि नहीं, 5 रुपया बोला मतलब तकलीफ नहीं है यार, क्योंकि डिफरेंस भी 5 का ही आएगा। ऐसा और अमाउंट रहता ना 2 रुपया 8 रुपया तो टू और बाय सोचना पड़ता है। 5 रुपया बोला तो तू कुछ भी करेगा तो भी अगला अमाउंट 5 का ही है, बराबर कि नहीं है? तो आधा रहेगा तो त्रास नहीं, समझा कि नहीं है? बोलो, ये भी एंट्री इसके जैसा ही होगा, खाली प्रेफरेंस के जगह पे क्या लिखेंगे? इक्विटी। बोलो एंट्री क्या आएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इधर भी क्या आएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इधर क्या आएगा? कैपिटल रिडक्शन। ऐसा ही है। चलो वैल्यू बताओ। दूसरा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। दिए ना शेयर, कितने शेयर है? 1,60,000 शेयर और फेस वैल्यू 10 रुपए। लेकिन इधर लिख रहा हूं 1,60,000 शेयर इंटू 10 कितना हो जाएगा? 16 लाख। शाबाश, 16 लाख आ जाएगा। इधर डैश टू, वापस इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, वापस वही बात, 1,60,000 शेयर इंटू 5 रुपया। रिडक्शन का भी 5 है तो ये भी कितना आएगा? 5, क्योंकि 10 में से गवाया ना 5, तो कितना लाख हो गया? 8। इधर भी आ जाएगा 2 का है कैपिटल रिडक्शन। ये थ्योरी में दिए है ना, ये एंट्री लिख के आपको। वापस वही 1,60,000 शेयर इंटू 5, तो ये भी कितना हो गया? 8 लाख। बोलो दोनों साइड टैली हुआ कि नहीं? दोनों साइड मतलब ये कितना है? 16 और ये भी कितना है? 16। बिंग इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 रिड्यूस बाय ₹5। बिना थ्योरी के नहीं है, बिना थ्योरी की नहीं। अभी इसको तो पूरा ये बाउंस है। अरे आके नहीं है, क्योंकि जो लेक्चर बैठा है उनको बाउंस है थ्योरी के, तो जो नहीं बैठा है उसको तो राम राम है। सीधी सीधी बात है। अरे है कि नहीं बात है? क्योंकि ये मैंने थ्योरी में सिखाया है, ये एंट्रीज। बराबर है कि जिसको थ्योरी पता है उसको ये समझेगा। इसको अभी मैं बोला ये OLX वैरायटी है, अभी मैं ये यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, मान लो, बराबर है कि नहीं? अभी OLX वैरायटी है, ये बाहर के लोग देखेंगे उसको क्या पता है? मालूम है OLX क्या है? वो किसको पता रहेगा? ओनली जिसको बैठा है इधर और जिसको पहला वाला थ्योरी का लेक्चर मालूम है। OLX वैरायटी मतलब क्या बोल लेगा इसको? अरे हाकी नहीं आता है। OLX क्या है वो आप लोगों को पता है, बिकॉज आपने थ्योरी के लेक्चर सुने। अरे हाकी नहीं आता है, ऐसा चीज है वो। इसके लिए तो ये डाल रहा हूँ, क्योंकि इसका फायदा यूट्यूब पे बाहर के लोगों को होना चाहिए, ये मेरा मकसद। किसको होना चाहिए? खाली आप। हाकी नहीं आता है, ताकि आपने थ्योरी के लेक्चर बैठे और आपको बाद में पढ़ाई करते टाइम ये इजीली समझ में आएगा। हाकी नहीं, थ्योरी पे है ना, थ्योरी का लेक्चर डाला है मैंने यही टॉपिक का खाली, बाकी टॉपिक के लिए डालता हूँ। पर अच्छे नहीं है ऐसा, क्योंकि जिस दिन ये मैंने थ्योरी कराया था शायद 1-2 जन ही थे प्रेजेंट, मेरे को लेक्चर कराना ही था वो, लेकिन नहीं होते इसलिए वो डाला है। तो बाकी थ्योरी और डालेगा, सब डालेगा तो इधर कोई आएगा ही नहीं, समझे? घर पे ही पढ़े, समझे कि नहीं? आगे बढ़ रहे हैं। चलो एंट्री नंबर कौन सा? 3। इधर आए, इधर। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, रिलेटेड एंट्री है। डिबेंचर होल्डर एग्री टू सेटल देयर क्लेम फुल्ली। अभी ये सेटल वर्ड आया मतलब समझ जाने का, लाइबिलिटी सेटलमेंट की बात हो रही है। डिबेंचर होल्डर एग्री हो गए क्या सेटल करने के लिए उनका क्लेम। अभी डिबेंचर कितना है डब्बे में? 20 लाख। कितना लाख है? 20 लाख। 20 लाख का सेटलमेंट हो रहा है किसके साथ?
नए 11% डिबेंचर के साथ। दादा ये अलग और ये अलग है क्या? हाँ, ऊपर वाले का परसेंटेज देख, और ये कितना है? मतलब यहाँ पे डिबेंचर का सेटलमेंट डिबेंचर के साथ ही हो रहा है, खाली 10% के सेटलमेंट 11% के साथ हो रहा है, रहा कि नहीं? लेकिन कितना रुपए के साथ सेटलमेंट हो रहा है? खाली 14 लाख। बस यहां तक एक एंट्री है, आगे अलग है। तो बोलो यहाँ पे सेटलमेंट किसका हो रहा है बताओ? डिबेंचर का। कौन से वाले डिबेंचर का? 10%। किसके साथ सेटलमेंट हो रहा है? 11% के साथ। कल भी मैंने बताया था लाइबिलिटी सेटलमेंट का एंट्री क्या आता है? लाइबिलिटी सेटलमेंट का एंट्री क्या आता है? लाइबिलिटी टू सेटलमेंट। तो लाइबिलिटी का नाम ऊपर है ना डब्बे में, बोलो क्या नाम है लाइबिलिटी का? 10% डिबेंचर्स अकाउंट, शाबाश। 10% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। डब्बे में देख क्या अमाउंट बता? 20 लाख है, 20 लाख है ना? उसका सेटलमेंट हो रहा है 11% डिबेंचर के साथ, बराबर ना? और थ्योरी में ऐसा भी लिख के दिया है, लाइबिलिटी टू सेटलमेंट और डिफरेंस इन कैपिटल रिडक्शन। आया ना डिफरेंस? क्या नाम दूं उसको? और वैसे भी मेरे को अच्छा लग रहा है। क्यों अच्छा लग रहा है? क्योंकि लाइबिलिटी था कितना, सेटलमेंट कितने साथ हो रहा है, तो अच्छा हुआ ना। ज्यादा कर्जे के लिए कम ही देना पड़ रहा है, तो अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा तो सीआरसी होगा, बराबर है कि नहीं है? बोलो बिंग, नरेशन देख, बिंग 10% डिबेंचर्स, 10% का है रे डिबेंचर्स, क्या हो रहे? सेटल्ड। 10% डिबेंचर सेटल विथ 11% का है रे डिबेंचर। 10% डिबेंचर का सेटलमेंट किसके साथ हो रहा है? 11% डिबेंचर के साथ। आगे नहीं आता है। चलो भाई आगे, ये एंट्री खत्म हुआ कि और भी है उसके अंदर? और क्या है देखो, समझाओ आप मेरे को। देख क्या लिखा है, they also agree to forgo, they also agree to forgo 50% of their interest। वो लोग एग्री हो गए, काय के लिए? भूलने के लिए। क्या भूलने के लिए? 50% उनका इंटरेस्ट। तभी में चेक करेंगे उनका इंटरेस्ट अपना क्या है, ये देख, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स यही चल रहा है ना। कितना है रे? 2 लाख। और वो लोग बोलते हैं कि हमको 2 लाख में से 50% नहीं चाहिए। तो बुरा हुआ क्या अच्छा हुआ? बहुत अच्छा हुआ यार, लाइबिलिटी माफ किया उन्होंने, तो सीआरसी होगा। सीआरसी ना, तो ऊपर लाइबिलिटी का नाम आएगा। सीआरसी मतलब कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट, तो ऊपर क्या नाम आएगा? लाइबिलिटी। क्या नाम है लाइबिलिटी का? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। शॉर्टकट लिखना रहता है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। क्या आएगा ऊपर? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू, तो क्या आएगा? कैपिटल रिडक्शन। शॉर्टकट समझा दो, पूरा माफ किया कि खाली 50%? मतलब 1 लाख रुपए। हाँ कि नहीं? आता माफ किया ना? यस। बिंग डिबेंचर होल्डर, बिंग का है डिबेंचर होल्डर एग्री, अरे एग्रीड टू वर्गो 50% ऑफ देयर इंटरेस्ट। डिबेंचर होल्डर एग्री हो गए, वर्गो मतलब भूलने के लिए। कितना इंटरेस्ट भूलने के लिए? 50%। 50% मतलब आधा था कितना? 2 लाख। माफ कितना किया? 50%, मतलब 50% भूल गए, तो 1 लाख अमाउंट आएगा। बोलो क्या भूल गए? उनका इंटरेस्ट। मैंने चेक किया, इंटरेस्ट मतलब ये क्या है? ये लाइबिलिटी। कर्जा कम हो गया, भूल गए मतलब कर्जा कम हो गया, अच्छा है ना? अच्छा है तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट। आगे, द पेमेंट ऑफ रिमेनिंग 50% ऑफ इंटरेस्ट टू बी मेड इमीडिएटली। और बाकी का जो 50% बचा था उसको पेड किया। तो बाकी का 50% क्या बचा था? उनका इंटरेस्ट थी,
ये बाकी का 50% मतलब कितना बचा है? 1,00,000। उसको रखा कि पेड किया? मतलब वो 50% जो बचा था वो लाइबिलिटी है, उसको पेड किया मतलब उसको सेटल किया। किसके साथ सेटल किया? कैश के साथ। आपकी नहीं, तो ये हो गया लाइबिलिटी सेटल। क्या है लाइबिलिटी का नाम? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। सेटलमेंट का नाम क्या है? कैश। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट नंबर 5। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट का है डेबिट। तो किसके साथ सेटलमेंट हो रहा है? कैश एंड बैंक। बोलो, इधर कोई डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि पूरा बचा 50% जो बचा था वो पे कर रहे हैं। तो पूरा 50% कितना बचा था? 1,00,000। अरे हाँ की नहीं मरता है? बोलो बिंग। बिंग का है इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। क्या क्या? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर सेटल्ड विथ, किसके साथ सेटलमेंट किया? कैश के साथ। बोलो, एक एक ट्रांजेक्शन था ये पूरा, लेकिन एक में कितना एंट्री था? तीन एंट्री था। क्या एंट्री था? पहला 10% डिबेंचर का सेटलमेंट हो गया 11% के साथ। कर्जा था 20 लाख, सेटलमेंट कर रहा है 14 लाख के साथ। डिफरेंस आएगा 6 लाख का, उसको नाम देंगे कैपिटल रिडक्शन का। 2 लाख का इंटरेस्ट था डिबेंचर का, उसमें से 50% माफ किया। माफ किया ना 50%, तो उसका बनेगा सीआरसी। और बचा हुआ 50% माफ किया कि पेड करना पड़ा, तो सेटलमेंट हो गया उसका। किसके साथ? कैश के साथ। बाकी नहीं बात है, आगे बढ़ो। अभी आपकी समझा दो क्या लिखा है? कंप्यूटर ऑट टू बी रिटर्न डाउन बाय। बोलो बाय मतलब जितना अमाउंट दिया वही छापेंगे। वर्ड कौन सा आया है? बाय। बाय में ज्यादा सोचना नहीं है। बोलो, कंप्यूटर क्या हो गया? अरे रिटर्न डाउन। रिटर्न डाउन मतलब बढ़ा कि कम होना? कम हो गया ना। कंप्यूटर कम हो गया, वो क्या है? कंप्यूटर चेक करो इसमें, असेट में कंप्यूटर असेट कम हो गया। अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? बुरा। अभी लोगों को मालूम ही नहीं पड़ता असेट क्या है। जिसको पता है असेट प्रॉपर्टी है, तो मैंने बोला असेट कम हो गया तो आदमी ने सोचना चाहिए यार प्रॉपर्टी कम हो रहा है मतलब नुकसान है। तो नुकसान हो गया तो बुरा लगेगा, और बुरा लगेगा तो क्या बोलते? सीआरसी की सीआरडी? सीआरडी। सीआरडी मतलब कैपिटल रिडक्शन डेबिट। इधर देख लिख रहा है, ये अपना कितना नंबर है? 6 नंबर ना। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का है डेबिट टू, नाम बोलो प्रॉपर्टी का? कंप्यूटर। अमाउंट निकाल के दिया है उसने 40,000। अरे बाय दिया है तो डायरेक्ट छापना पड़ेगा ना। बोलो बिंग वैल्यू ऑफ कंप्यूटर। वैल्यू ऑफ कह रहे कंप्यूटर राइट ऑफ। कंप्यूटर का वैल्यू बढ़ा कि कम हुआ? कम हुआ, राइट ऑफ मतलब कम हुआ। चलो आगे नंबर कौन सा है? 7। कल देखते हैं क्या हुआ है 7 में। क्या हो रहा है? ज्यादा कूलिंग हो रहा है क्या? कल ही काम किया ना आज ही नहीं किया, कल ही, क्योंकि तभी तो कल का लेक्चर अपना उधर हुआ। चलो भाई, देखिए आदत हो गई है एसी में, तो उधर लेक्चर भी नहीं जमता। अभी इस साल वो घर में भी मैंने एसी डाल दी, तो उधर भी एसी इधर भी एसी, तो अभी डायरेक्ट सर पकड़ता है भाई, ज्यादा एसी भी रहेगा तो। लेकिन वो ज्यादा एसी हेल्थ के लिए अच्छा भी नहीं है। आगे देख, लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर एप्रिशिएट हो गया। एप्रिशिएट मतलब वाढ़ना, बढ़ना। एप्रिशिएट मतलब बढ़ गया। बोलो बढ़ना अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है। तो सीआरडी बोलेंगे कि सीआरसी बोलेंगे? सीआरसी। अभी यही बात है, देख कितना सिंपल होता है। देख नाम क्या दिया है बोलो? लैंड एंड बिल्डिंग। और क्या नाम दिया है? अभी इधर चेक करने का। और लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर किधर लिखा है? असेट में। फिर सेंटेंस का मीनिंग समझो, क्या वर्ड लिखा है? एप्रिशिएटेड। एप्रिशिएटेड मतलब क्या हो गया? बढ़ गया। असेट बढ़ गया ऐसा बोलेगा खुद को। तो असेट बढ़ गया बुरा हो गया क्या अच्छा हो गया?
अच्छा हो गया, अच्छा हो गया तो सीआरसी बोलेंगे। तो सीआरसी मतलब कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट। तो डेबिट में क्या लिखूं, ये ना, लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर। इधर लिख रहा हूं, बोलो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। उसके बाद में क्या है, फर्नीचर ना, फर्नीचर अकाउंट डेबिट है कि नहीं है। टू, टू क्या नाम बेटा, कैपिटल रिडक्शन। सुन, पहला इधर देखना पड़ेगा, टू ए की बाय, बाय तो डायरेक्ट वैल्यू निकाल के लिखेंगे 10%। लैंड एंड बिल्डिंग कितना लाख है, 12,20,000, निकालो 10%, कितना आएगा, 1,22,000। बस। और फर्नीचर का 40,000 आएगा 10%, तो कितना हो रहा है, 1,00,000। हाँ बस, 1,00,000 का 62,000। बोलो बिंग वैल्यू ऑफ, बोलो किसका वैल्यू बेटा, लैंड एंड बिल्डिंग, वैल्यू ऑफ का है लैंड एंड बिल्डिंग एंड का है फर्नीचर। क्या हो गया, डिप्रिशिएटेड कि एप्रिशिएटेड। चलो और आगे क्या बोला है, स्टॉक एप्रिशिएटेड और बाय दिया है, मतलब जितना वैल्यू दिया है उतना छापेंगे। बोलो स्टॉक क्या है अपने बिजनेस का, देख बढ़ गया, एप्रिशिएटेड बढ़ गया, अच्छा लगा, अच्छा लगा तो सीआरसी, तो ऊपर नाम किसका आएगा, स्टॉक का। वह हो गया 7वां, ये क्या हो गया 8वां। चलो ऊपर किसका नाम लिखो, बोला आपने स्टॉक, स्टॉक अकाउंट डेबिट। टू क्या नाम, कैपिटल रिडक्शन। अच्छा लगा ना, कितना 60,000 दिया है। इसका नरेशन आप खुद लिखोगे, मालूम पड़ा है, देख ये कॉपी मारोगे ना, बिंग वैल्यू ऑफ स्टॉक एप्रिशिएट, ये जो नाम है वो बदल ले जाएंगे ना। इधर कौन एप्रिशिएटेड हो रहा था, लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर, अभी क्या बोलेंगे, बिंग वैल्यू ऑफ स्टॉक एप्रिशिएट, यही बात है ना। स्टॉक का अमाउंट ये, अगर इधर परसेंटेज देता तो मैं निकालता, परसेंटेज दिया तो निकाल देता, मैं 10% बोलता तो ऊपर निकाल देता। देख इसका भी अमाउंट दिया था कंप्यूटर का। आगे बढ़, फिक्टिशियस असेट्स एंड डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो गया, राइट ऑफ। चेक करेंगे ऊपर ये लोग क्या है, इसमें फिक्टिशियस कौन सा है रे, फिक्टिशियस ये देखिए ना, शेयर इश्यू एक्सपेंस, ये फिक्टिशियस है, और प्रॉफिट एंड लॉस ये। तो अभी मेरे को बताओ ये दोनों किस में लिखे, असेट में। बोलो क्या हो रहा है इनके साथ, राइट ऑफ मतलब बढ़ना कि कम होना, पूरा हो रहा है, असेट कम हो रहे हैं यार, बराबर है कि नहीं है। देख मेरे को कुछ नॉलेज नहीं है, फिर भी मैं बता रहा है डायरेक्ट, क्या देख के इसके अंदर, अरे आगे, क्योंकि मैंने क्या देखा, किसकी बात कर रहा है, फिक्टिशियस, कौन है, शेयर इश्यू एक्सपेंस, और क्या बोला, प्रॉफिट एंड लॉस, ये देख इधर है, ये दोनों क्या हो रहा है बोल रहा है, राइट ऑफ मतलब क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मैं खुद को पूछूंगा ये है क्या, तो सवाल आएगा कने असेट, क्योंकि ये दोनों नाम असेट के नीचे। अभी मैं बोलूंगा यार असेट कम हो रहा है बोल रहा है, मतलब घाटा हो रहा है, घाटा हो रहा है मतलब नुकसान है, और नुकसान के लिए क्या होता है, सीआरसी की सीआरडी होता है, सीआरडी, सीआरडी मतलब कैपिटल रिडक्शन डेबिट। तो नीचे किसके नाम आएंगे, ये दोनों, नीचे मतलब क्रेडिट में, डेबिट का नाम तो कैपिटल रिडक्शन है, तो क्रेडिट में नाम ही आएंगे। चलो डेबिट का नाम क्या बोला आपने, कैपिटल रिडक्शन, कैपिटल रिडक्शन डेबिट। तो नीचे नाम किसका आएगा, शेयर इश्यू एक्सपेंस, अरे शेयर इश्यू एक्सपेंस ना, बराबर है कि नहीं है। और क्या नीचे नाम आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। चल भाई, मेरे को बोल दो ना, बढ़ा देता हूँ ना क्या, अरे आगे नहीं, चलो बोलो, शेयर इश्यू एक्सपेंस 40,000 है,
अमाउंट नहीं दिया ना नीचे, तो ऊपर का ही 40,000 और कितना 14 लाख। शेयर इश्यू एक्सपेंस है 40,000 और ये कितना है 14 लाख, तो हो गया 14,40,000। इधर लिखेंगे बिंग, हाँ कि नहीं मारते बोलो, क्या बिंग क्या क्या हो गया, शेयर फिक्टिशियस असेट्स, बिंग क्या है फिक्टिशियस असेट्स, बिंग फिक्टिशियस असेट्स एंड डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, क्या हो गया राइट ऑफ, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो गया राइट ऑफ। आगे इधर ना, ये कल भी आया था सेम, कॉस्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, मैंने आपको मीनिंग समझाया था, कॉस्ट मतलब एक्सपेंस, अरे आगे नहीं आता, कॉस्ट मतलब क्या होता है एक्सपेंस, एक्सपेंस हो गया है कितना रुपए का 50,000 का, तो मेरे को बताओ एक्सपेंस हो गया तो बुरी बात हो गई, बुरी बात हो गई तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट होगा, अरे आगे नहीं, और नीचे क्या नाम आता है कैश एंड बैंक, एक्सपेंस पेड का एंट्री वही आता है 10, बोलो बुरा लगा, एक्सपेंस हो गया तो बुरा लगेगा, तो ऊपर क्या आएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, टू का है कैश एंड बैंक अकाउंट, कितना रुपया सही है कि बिंग कॉस्ट ऑफ काय आहे ते रिकन्स्ट्रक्शन पेड, खर्चा हो गया था उसको पेड किया, पेड किया तो पैसा गया, अरे आपकी नहीं, आगे बताओ, ये बचा है ना, बोलो क्या है 75% ऑफ क्रेडिटर्स एग्री टू फॉरगो देयर क्लेम्स बाय 10%, 75% क्रेडिटर ने 10% पैसा माफ किया, बोलो किसने माफ किया, क्रेडिटर ने, कौन है क्रेडिटर, कौन है क्रेडिटर, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी वालों ने पैसा किया किया माफ, कर्जा कम हो रहा है, बुरी बात है कि अच्छी बात है, तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट होगा, तो ऊपर कौन नाम आएगा क्रेडिटर, ये कितना चल रहा है ये 10 11, ऊपर नाम आएगा क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, टू नीचे आएगा कैपिटल रिडक्शन, तो क्या आएगा कैपिटल रिडक्शन, चलो पहला 75% निकालो, 8 लाख का 75%, 8 लाख इंटू 75% कितना आया, बस 6 लाख का 10%, बस इधर लिखना है डायरेक्ट 60, ये दादा तू छाप क्यों रहा है, क्योंकि बाय वर्ड है, बाय वर्ड है कि नहीं है, being creditors agree, creditors agree to forgo 10% of their claim, क्रेडिटर ने उनका 10% पैसा क्या किया माफ किया, थैंक यू क्रेडिटर, ऐसा ही बोलेंगे ना भाई। आगे रिड्यूस डेटर, वापस बाय वर्ड आया, अभी चेक करेंगे कौन रिड्यूस हो गया, डेटर्स, देखेंगे डेटर किधर है, ये देख कौन है डेटर, असेट, बोलो असेट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, रिड्यूस कम हो रहा है, पूरा हो गया तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट होगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट अरे डेबिट टू, नीचे कौन आएगा डेटर्स, डायरेक्ट वैल्यू ना, कितना रे 70,000, बिंग वैल्यू ऑफ डेटर्स रिड्यूस, बिंग वैल्यू ऑफ अरे डेटर्स, वैल्यू ऑफ डेटर्स क्या हो गया रिड्यूस, खत्म हो गया कि और एक एंट्री बाकी है, और एक एंट्री किसके ऊपर बनेगा, वो लेजर्स, अपने को जर्नल एंट्री पास करने बोला है, अरे आके नहीं, और क्या करने बोला है, प्रिपेयर द कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, मतलब जर्नल एंट्री भी बनाने का है और कैपिटल रिडक्शन अकाउंट भी बनाने का है, अगले पन्ने पे आया, चल इधर मैं बना के रख रहा है खाली जर्नल एंट्री के लिए ये जगह, और इधर बनाता हूँ अपना,
क्या बना रहे हैं अपन? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, ठीक है। रफ और पैड बनाया, रफ, वो सब आप देख लो। किधर से चल रहा है बोलो। अभी ये कैसा बनाता है देखते हैं। खाली चेक करने का है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट किधर है। क्या चेक करने का है? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट किधर है। चलो इसमें कैपिटल रिडक्शन है क्या? हाँ है। ये देख 2 लिखा है, मतलब वो क्रेडिट में है। डेबिट वाला नाम ऊपर रहता है, ये क्रेडिट में कि नहीं। चलो क्रेडिट में जाएंगे, नाम क्या लिखेंगे? इसका नाम लिखो क्या? नहीं, ये तो उसके साथ वाला है। ये नाम है, क्या नाम? प्रेफरेंशियल कैपिटल। नाम दूसरे का, लेकिन अमाउंट खुद का। चलो किधर जाओ पहले बताओ, कौन सी साइड जाओ? नाम क्या लिखो? प्रेफरेंशियल कैपिटल। और अमाउंट कितना लिखो? 80। इधर ना, क्रेडिट में बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना? 1000। पहला एंट्री खत्म। इधर आ रहे हैं, इसमें है क्या कैपिटल रिडक्शन? हाँ। इधर है क्रेडिट में। नाम किसका लिखेंगे? इक्विटी। पैसा लिखेंगे 8 लाख। इधर भी है, कहाँ पे? क्रेडिट, क्रेडिट में है ना। नाम कैसे लिखेंगे? ये ना, इसका 10% डिबेंचर, लेकिन अमाउंट कितना लिखेंगे? 6 लाख। दो लोग एक साथ पढ़े अपन। क्रेडिट में जाना है ना, इक्विटी शेयर कैपिटल 8 लाख। 8 लाख ना रे। और 10% डिबेंचर, 10% डिबेंचर 6 लाख। समझा ना, एक साथ लेके आए। क्रेडिट में था, इसके लिए क्रेडिट में लिखा। अभी देख आगे मिलेगा डेबिट में। इधर चल, इसमें क्या कैपिटल रिडक्शन? हाँ। कहाँ पे? क्रेडिट, क्रेडिट में जाना पड़ेगा, लेकिन नाम क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 1 लाख। इसमें नहीं है। चलो क्रेडिट में जाऊँ, नाम क्या लिखू? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। बाय, बाय कह रहे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। कितनी लाख बोला आपने? 1 लाख। ये हो गया क्या? नहीं। चलो इधर कैपिटल रिडक्शन मिला पहली बार। इधर है डेबिट, डेबिट में जाएंगे, लेकिन नाम क्या लिखेंगे? कंप्यूटर। इधर तो क्रेडिट है, ये पहला करेंगे। क्या लिखेंगे नाम? कंप्यूटर। कितना? 1040। ये शुरुआत 2 से ना, कंप्यूटर। हाँ कि नहीं? ये चल रहा है। अभी कैपिटल रिडक्शन किधर है बताओ? कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट में, क्रेडिट में जाऊँ, नाम किसका लिखेंगे? लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर। 1,22,000 और 40,000। बाय, बोलो लैंड एंड बिल्डिंग कितना? 1,22,000। और कितना बोला था? 40। फर्नीचर ना, अरे हाँ कि नहीं? मेरे को लगता है ये हो गया। अभी इधर, इधर किधर है कैपिटल रिडक्शन? क्रेडिट, क्रेडिट में जाके क्या लिखेंगे? स्टॉक। कितना है रे स्टॉक? 8,000। 8,000 ना, ये हो गया। इधर किधर है कैपिटल रिडक्शन? क्रेडिट में है कि डेबिट में? ऊपर है ना, तो डेबिट में जाके ये लिखेंगे क्या? शेयर इशू एक्सपेंस एंड प्रॉफिट एंड लॉस। डेबिट में जाके शेयर इशू एक्सपेंस आने का प्रॉफिट एंड लॉस। कितना है शेयर इशू एक्सपेंस का? और कितना है प्रॉफिट एंड लॉस का? कितना लाख? 14। 14 लाख चलेगा, ये चला गया। इधर बाकी है, इधर डेबिट में, डेबिट में जाके क्या लिखना पड़ेगा? कैश एंड बैंक 50,000। डेबिट में जाके क्या लिखेंगे? कैश एंड बैंक। कितना? 1000, 50,000। चलो आगे, ये हो गया ना।
अभी इधर आ रहे, बोलो इसमें क्रेडिट में जाके क्रेडिटर, क्रेडिट में जाके क्रेडिटर ना, बाय कितनी रे क्रेडिटर से, कितना 1000 है, 60,000, 60,000 हो गया ना, ये 60,000। अभी इधर डेबिट में, तो डेबिट में जाके क्या लिखेंगे, डेटर्स कितना 1000, 70,000। सिंपल रहता है। चल भाई कौन सा टोटल है अभी, 29 लाख 29,60,000 आंसर इधर। ये 29 लाख कैसा होगा भाई, हाँ ये 29 लाख होगा ही नहीं, इतना बड़ा कैसा बनेगा आंसर बता। ये 8 और 6 ये 14 लाख हो गया, ये 15 लाख, ये 16 लाख, बाकी सब तो 1000 वाले हैं। बराबर कि नहीं, यही होगा 18,62,000, ये देख आंसर दिया है मैंने इधर, 18,62,000 होगा, 18,62,000 बराबर है। 18,62,000 में से ये घटा दो, 16 लाख है क्या टोटल, तो कितना आ रहा है, 2,62,000। ये देखिए 14 लाख है भाई, 14 लाख है, और ये देख कितना, 2,62,000, तो राइट है अपना आंसर 2,62,000। इसका एंट्री करना पड़ेगा, कितने नंबर का, 13, 12 हो गए, आंसर डेबिट में है ना, तो ये ऊपर लिखते हैं और ये नीचे, तो ऊपर क्या आएगा बोलो, बराबर कितना, ये राइट है ना अपना आंसर, है देख 18,62,000 टोटल, और ये आंसर कितना, 2,62,000, कितना है, 2,62,000। इसका नरेशन भी आपको सिखाया मैंने, बिंग बैलेंस, बिंग कह रहे बैलेंस ऑफ, किसका बैलेंस, कैपिटल रिडक्शन, बिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, क्या किया, ट्रांसफर, ट्रांसफर टू, कहां पे ट्रांसफर किया, कैपिटल रिजर्व, असंच ना रे, बिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, तो ये तुम्हारा है कौन सा साइड, डेबिट, तो ये तुम्हारा है कौन सा साइड, क्रेडिट, मालूम पड़ा।